प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी आदेशों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड और जुर्माने का प्रावधान। राज्य में आज 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6292 पहुंची। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद में कल से अगले आदेश तक सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जैविक प्रमाणन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश समेत 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक में राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह को भी मंजूरी प्रदान की गई। यह आगामी 15 अगस्त से लागू होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नगद पुरस्कार राशि देने का भी निर्णय लिया गया। राज्य में विभिन्न जिलों में आज 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6292 पहुंच गई है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में आज 20 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित नए मरीज मिलने के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित हाट बाजार में वीरानी छाई हुई है और सरकारी कार्यालयों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रामगढ़ जिले में भी 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर विभिन्न जिलों में निरंतर कोरोना संक्रमित नए मरीजों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर लगभग 47% हो गई है। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीपी सिंह ने खुद ट्वीट कर इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि उनसे जो भी हाल के दिनों में संपर्क में आए हैं वे भी अपना कोविड टेस्ट कराएं। उन्होंने बताया कि वे खुद भी संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाकर प्रशासन को आज सूचना बनाकर उपलब्ध करा देंगे। हजारीबाग समाहरणालय में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच को लेकर आज सैंपल लिए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना जांच के लिए उप विकास आयुक्त विजय जाघव और अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज सहित करीब 1 दर्जन अधिकारियों और 2 कर्मियों ने सैंपल दिया। इस संबंध में उप विकास आयुक्त विजय जाघव ने कहा कि लोगों को अपने एवं परिवार को बचाने को लेकर सैंपल टेस्ट कराना चाहिए। पता है जैसे कि कोरोना के इंसिडेंट्स बढ़ रहे थोड़े शहर में, तो ये सैंपल्स एक जानकारी के लेना बहुत जरूरी है कि अगर किसी में छोटे मोटे सिम्टम्स है भी या नहीं भी तो पहले ही लोगों को पता चले ताकि लोग प्रिकॉशन ले पाए और एक दूसरे के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार का और बाकी के आजू बाजू के लोगों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रहे। यही इसका उद्देश्य है। आज हमने हमारे जिला परिषद के सारे स्टाफ, डीआरडीए के सारे स्टाफ, सारे ड्राइवर्स, आवास में या गोपनीय में काम करने वाले सारे कर्मी, उन सारे लोगों को मोटिवेट किया है कि वो खुद आके अपना जांच भी करवाए। एनीवन मैंने भी आज अपना जांच करवाई। बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में इलाजरत 29 संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की। जिले के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह और सिविल सर्जन अशोक कुमार पाठक ने कोरोना से जंग जीतने वालों को फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की। कोरोना से जंग जीतने वालों में एक बड़ी संख्या में महिलाओं की भी है। आवश्यक हिदायत देने के बाद सभी को बस में बैठाकर उनके घरों को रवाना किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेला कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए तथा बाजारों में लोगों की अनावश्यक भीड़ को रोकने के उद्देश्य से धनबाद में 23 जुलाई से अगले आदेश तक सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। यह निर्णय आज धनबाद के DRDA सभागार में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम तथा फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में लिया गया। अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि 23 जुलाई से अगले आदेश तक जिले की सभी दुकानें सुबह 9 से संध्या 5 बजे तक ही खुलेंगी, लेकिन मिल्क बूथ और दवा दुकान इस समय सीमा से बाहर रहेंगी। उन्होंने बताया कि संध्या 5 बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रहनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन शाम को 5 बजे के बाद संबंधित थाना क्षेत्र में थानेदार के साथ भ्रमण करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जैविक प्रमाणन केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि मंत्री आज रांची में खरीफ कार्यशाला के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़े। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी किसान इस योजना से छूटे नहीं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में प्रत्येक वर्ष 25 मई को बीज दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण काफी अधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। राज्य सरकार जल्द ही इन प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें पैकेज देने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कृषि मंत्री ने विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को कृषि लोन के लिए प्रोत्साहित करें। गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अचानक बढ़ जाने से स्वास्थ्य विभाग को सभी मोर्चों पर उसी अनुरूप व्यवस्था बनानी पड़ रही है। जिले में पहले से उपलब्ध 300 बेडों की संख्या को अपर्याप्त मानते हुए 100 अतिरिक्त बेड बढ़ाए जा रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
गढ़वा जिले में इस समय कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। यह प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अनुमान से काफी अधिक है। मात्र एक सप्ताह में यहां 195 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद यहां 356 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसमें से 193 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी 163 एक्टिव केस हैं। इसको देखते हुए स्थिति को संभालने हेतु स्वास्थ्य विभाग को बेडों की संख्या और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों को बढ़ाने की जरूरत बन गई है। स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि आगे जैसे जैसे जांच में तेजी आएगी, मरीजों की संख्या भी उसी गति से बढ़ सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग सभी तरह की आवश्यक तैयारी अग्रिम रूप से करने में जुट गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी और न्यायमूर्ति दीपक रोशन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी जज बनाने की मंजूरी दे दी है। झारखंड उच्च न्यायालय में फिलहाल 25 स्वीकृत पदों में 17 न्यायाधीश कार्यरत हैं। कॉलेजियम की बैठक के बाद जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस दीपक रोशन को स्थायी जज बनाने संबंधी अनुशंसा भारत सरकार को भेज दी गई है। भारत सरकार स्थायी जज बनाने की अधिसूचना जारी करेगी। जस्टिस दीपक रोशन और जस्टिस संजय द्विवेदी वर्ष 2019 में झारखंड हाईकोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और इन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस के द्वारा पद की शपथ दिलाई गई थी। पाकुड़ समाहरणालय में कार्यरत एक पदाधिकारी और कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि होने के बाद जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय को अगले 2 दिनों तक के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकारी और कर्मी को इलाज के लिए कोविड-19 मैनेजमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के पूर्वी जोन के महानिदेशक एनआर मिश्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती दौर में देश में इसके इलाज के लिए कई आयुर्वेदिक दवाएं आने लगी। जोर शोर से मीडिया में उनका प्रचार होने लगा, लेकिन वह कितनी असरदार होंगी, कितना फायदा पहुंचाएंगी, इसकी सत्यता की जांच नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में खबरों की सत्यता की जांच करना बेहद जरूरी है। श्री मिश्रा पीआईबी और आरओबी रांची द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने और फेक न्यूज का प्रसार रोकने में मीडिया की भूमिका के विषय पर आयोजित वेबिनार में को बतौर अध्यक्ष संबोधित कर रहे थे। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज सहित राज्य के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई। रांची और आसपास के इलाके में देर शाम बाद रुक रुक कर बारिश होती रही। राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। इस दौरान जामताड़ा में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के लरता गांव में पिछले दिनों एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी कट्टा, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और करीब 15,000 रुपए बरामद किए गए। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक अधिवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता प्रकाश यादव की अपराधियों ने कल धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। गुमला में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की आज हुई समीक्षात्मक बैठक में हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की समीक्षा की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरबा राजकमल के निर्देशानुसार आज जिला समाहरणालय और मजिस्ट्रेट कॉलोनी को सघन तरीके से सैनिटाइज करने का कार्य किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी आदेशों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड और जुर्माने का प्रावधान। राज्य में आज 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,292 पहुंची। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद में कल से अगले आदेश तक सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जैविक प्रमाणन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।